हेलो बच्चों, 10th का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे बच्चे जो है पास भी हो गए हैं। अब बच्चों के पास सबसे बड़ी समस्या 10th के बाद यही आता है कि कौन सा वो स्ट्रीम चुनें, उनके लिए कौन सा बेहतर है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। इस पर एक बच्चा मुझसे पूछ भी रहा था कि सर कौन सा स्ट्रीम मैं लूँ, कौन सा मेरा बेहतर है। हालांकि मैंने उसके मार्क और उसकी जो है रुचि किस विषय में ज़्यादा है उसके आधार पर मैंने उसको सजेस्ट किया था, लेकिन मुझे लगा कि इसके बारे में और भी बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं, तो इसी पर ये वीडियो है कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, आर्ट लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स। तो इसी पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं। तो साइंस में दो होता है, एक PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक होता है PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है ना। तो इसमें दो हैं। तो अगर देखा जाए, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM अगर लेते हैं, मैथ लेते हैं, तो उनका क्या ऑप्शन है आगे जो है। मेन चीज़ यही रहता है कि अगर मैं ये विषय ले रहा हूँ तो मुझे आगे क्या बेनिफिट होगा इससे। ठीक है। तो अगर मैथ से हैं तो उनके लिए इंजीनियरिंग के लिए एक विषय जो है ऑप्शन मिलता है, करियर ऑप्शन, मैकेनिकल, कंप्यूटर, AI, आर्किटेक्ट, डाटा साइंटिस्ट, NDA जैसे क्षेत्रों में जो है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, उसमें पायलट जो है। तो PCM मैथ में ये है, और भी कई हैं जो है, आप पॉलिटेक्निक अन्य चीज़ें जो है करके इस पे भी आप करियर बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरा, PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी पे जो है, इस पे भी काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि मेडिकल के लिए अगर है तो MBBS, BDS, आयुर्वेदिक से जो है आप मेडिकल आप कर सकते हो। अगर कोई हेल्थ केयर में है तो हेल्थ केयर में जैसे फार्मासिस्ट, नर्सिंग, ठीक है ना, फिजियोथेरेपिस्ट, इसका कोर्स जो है आप कर सकते हो। रिसर्च कैरियर में अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स पे क्षेत्र में जो है काफ़ी अवसर हैं। नॉन मेडिकल कैरियर देखा जाए तो न्यूट्रिशन, डाइटिस्ट और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस जैसे कई सारे क्षेत्र जो है PCB के माध्यम से भी खुलते हैं। अब तीसरा है कॉमर्स। अगर स्ट्रीम अगर बच्चा ले रहा है तो उसके पहले सब्जेक्ट आप जान लीजिए, क्योंकि कॉमर्स नया रहता है 10th के बाद जो है, क्योंकि मैथ, साइंस, केमिस्ट्री शायद कुछ ना कुछ बच्चे देखते रहते हैं, लेकिन इसमें अकाउंटेंसी आ जाता है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और मैथ भी ऑप्शनल के रूप में रहता है। तो कॉमर्स से अगर देखा जाए तो कॉमर्स में भी करियर के बहुत सारे ऑप्शन। इसमें प्रोफेशनल कोर्स मेनली यही CA, CS, CM में है, BBA, MBA, बाकी अन्य स्ट्रीम से भी BBA और MBA किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये किसी भी फील्ड से अगर हैं तो ये आप, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये सब एग्ज़ाम के थ्रू होता है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए जो है वो क्षेत्र, वो रिजर्व आप ही के लिए है। विशेष कॉमर्स के लिए अगर देखा जाए तो CA, CS, CWA, ठीक है ना, यही इनके लिए मेन रहता है। और कॉमर्स के लिए, कॉमर्स में जो है साइंस के भी ग्रुप के भी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, CA और CS, CWA जैसे प्रोफेशनल कोर्सों में। लेकिन मेनली जो है कॉमर्स में जो है, जिनका अगर रुचि है कॉमर्स में, तो ये अगर आपका 3 दिन पे है फोकस, आप इस पे, अगर आपके घर परिवार कोई जुड़ा हुआ है तो आपके लिए करियर जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और बाकी का ये डिटेल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, जिसको हम आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट में तो सबसे बड़ा ये आ जाता है कि आर्ट में वही बच्चे लेते हैं जिनको लगता है कि मेरा वीक है जो है पढ़ाई में, मैं थोड़ा वीक हूँ, और एक ये है कि मुझे पास करना है परीक्षा, इसी के आधार पर चुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। आर्ट भी एक बेहतर ऑप्शन है।
जैसे इसके सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर जो है। मेनली अगर किसी विषय पर आपको जो है आपको करना है पीएचडी और चीज़ें, तो आर्ट पे अगर आप है तो वो बेहतर रहता है। इसके लिए भी अगर देखा जाए तो मेन कौन से कैरियर ऑप्शन है, तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब है। तो आर्ट में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में जो है सेंट्रल लेवल में यूपीएससी, पीसीएस जो है, एसएससी, स्टेट पीसीएस जो है, ये सब स्टेट लेवल में भी आते हैं। और लॉ जैसे जो है एलएलबी, ठीक है ना, टीचर जो है, प्रोफेसर, ठीक है। और ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें लिखा गया है, लेकिन मायने नहीं रखता ये सब, क्योंकि आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आपकी रुचि है तो आपके लिए वो जो है वो रास्ता खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप आर्ट आप लेके बैठे हो तो आप केवल आप जो है गवर्नमेंट जॉब आपके लिए फिक्स है। गवर्नमेंट जॉब जो है सभी के लिए खुला हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैथ जैसे जो विषय हैं, आपको लगेगा कि आपने आर्ट ले लिया और आपके लिए जो है अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो जो है आपको जो है मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप भ्रम में हैं। मैथ आपके साथ हमेशा रहेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का आप पार्टिसिपेट करिए, मैथ, इंग्लिश उसके साथ लगा हुआ, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी, और यहाँ स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के साथ जो है ये चीज़ें रहती हैं जो है। तो हाँ, एक जगह बेनिफिट आपको मिलता है, अगर किसी सब्जेक्ट विशेष पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, तो आप उस पर जो है आप इधर सिविल सर्विसेज में जो है वो विषय थोड़ा सा आपके लिए वेटेज देता है जो है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ तीनों स्ट्रीम के बारे में बताया गया है। एक चौथा भी है, एग्रीकल्चर है, उसके साथ भी है जो है। तो अब आपके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर है। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज़ ये जान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट। उसके साथ आप ये जान लीजिए कि आप किस लिए आप इसको ले रहे हैं। और कोई भी स्ट्रीम, सही बात है, इसमें लिखा हुआ कोई स्ट्रीम छोटा बड़ा नहीं है, सभी सही हैं। अब लेकिन आपका फोकस किस पे है। अगर आप बदलना नहीं चाहते, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आर्ट लीजिए जो है, आर्ट से पढ़िए अच्छे से जो है। मैथ को भी ध्यान रखिए जो है। अब आपको जो है मैथ में जो है रखना है पीसीएम में, तो उस पर आप फोकस रखिए जो है। आपको उधर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल में रहना है, तो आपके लिए बायो है, बायोलॉजी, इसको आप फोकस करिए। सीए, CWA, CS जैसे फील्ड के लिए कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको, चाहे आप जिस भी फील्ड में आप जाइए, आपके लिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए फिक्स रखा हुआ है। आपको हर फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सोच समझ के अपने जो है स्ट्रीम को चुनिए जो है, जिसमें आपको बाद में ये न लगे कि हमने जो है इसको लेके गलत किया है। और आप अपने अंक को भी देखिए, क्लास 10th में किस में आपका ज़्यादा अंक है, और ये देखिए कि आपका रुचि किस विषय में है, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से, और फ्यूचर में आपको क्या करना है, किस पे करना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने एक सही स्ट्रीम को चुनते हैं, तो आपके कैरियर के लिए बेहतर साबित होगा। तो बस इसी के साथ हम ये इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।